जय श्री राम दोस्तों, मैं 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दिल्ली के करोल बाग में राव कोचिंग में एक घटना ऐसी घटी जिसमें 3 स्टूडेंटों की मौत हो गई। कोचिंग के बेसमेंट फ्लोर में पानी भर गया जहां पर लाइब्रेरी थी, यानी कि कोचिंग के बेसमेंट फ्लोर में लाइब्रेरी थी जिसमें पानी भर गया और इसी कारण अभी तक के जो आंकड़े हैं आए हैं उसमें बताया गया है कि 3 स्टूडेंट की मौत हो गई है। हालांकि स्टूडेंटों का कहना है कि 3 नहीं 3 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जो आंकड़े सामने आए हैं, जो लिखित में आया है वो है 3 बच्चों की मौत हुई है। और अगर हम बेसमेंट में कोचिंग की बात करें तो ये सिर्फ राव आईएएस की ही नहीं बल्कि बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, इन सब के लाइब्रेरी हैं, वो कहीं ना कहीं बेसमेंट फ्लोर में ही चलते हैं। अब दिव्य कीर्ति सर जो सोशल मीडिया पर अक्सर स्टूडेंट को मोटिवेट करते नजर आते हैं और कई स्टूडेंट्स का तो ये तक कहना है कि दिव्य कीर्ति सर को तो ओझा सर को देख के हमने अपना जो सपना है वो आईएएस बनने का वो उनको ही देखकर हमने चुना। हमने यहाँ तक सोचा कि हाँ हमको आईएएस बनना चाहिए, और जब ये घटना घट जाती है तब दिव्य कीर्ति सर अपने मुंह पर चुप्पी साध कर बैठ जाते हैं। अब उनकी चुप्पी साधने का कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण यह था कि उनकी जो खुद की कोचिंग है दृष्टि आईएएस जो हिंदी मीडियम वाली कोचिंग है वो उनकी खुद की लाइब्रेरी बेसमेंट फ्लोर में चलती है। तो जब राव कोचिंग में यह घटना घट गई उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल उनके ऊपर भी उठने लगते हैं कि आपकी कोचिंग भी बेसमेंट फ्लोर पर चलती है, इसीलिए वो भाईचारे पर चुप्पी साध कर बैठ गए। अब 3 दिन से लगभग 200-300 स्टूडेंट जो हैं वो उनकी बिल्डिंग के बाहर जाते हैं, खड़े होते थे, उनसे कहते थे कि सर आप एक बार बाहर तो आइए और हमसे बात तो कर लीजिए। लेकिन दिव्य कीर्ति सर जो हैं वो ना तो अपनी बिल्डिंग के बाहर आए ना अपने घर के बाहर आए, ना उन्होंने यह जरूरत समझी कि उन बच्चों से बात कर लें कि बच्चों पर जो बीत रही है कम से कम उनसे बात करके उन्हें सांत्वना दे सकता हूं। अब जो है दिव्य कीर्ति सर यानी कि दृष्टि आईएएस मालिक जो हैं अब उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। और चुप्पी तोड़ने का कारण क्या था कि जब उनकी खुद की कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया, कि दृष्टि आईएएस जो है जिसका बेसमेंट में लाइब्रेरी है उस पर जब ताला लग गया वह सील कर दिया गया, तब जो है दिव्य कीर्ति सर ने यानी कि दृष्टि आईएएस पर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया। उसमें कुछ पॉइंट्स उन्होंने लिखा, यह बताते हुए कहा कि आखिर हमने इतनी देरी क्यों कर दी। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो उन्होंने लिखा। शनिवार 27 जुलाई को राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुई त्रासदी घटना तथा उसके बाद बनी परिस्थितियों पर टीम दृष्टि का पक्ष निम्नलिखित है। ये दिव्य दृष्टि वालों ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, यानी इन्होंने अभी भी उस कोचिंग सेंटर का नाम नहीं लिखा है। इतना भाईचारा, इतनी दोस्ती कि अगर दूसरे फंसे तो हम उनका साथ दें। कभी हो सकता है हमारे साथ एक घटना हो तो राव कोचिंग वाले भी जो हैं वो भी हमारे पास आएंगे, दृष्टि आईएएस का साथ देंगे, इसीलिए हम किसी के बुरे नहीं बनेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट दिया है वो लिखा है कि हमें खेद है कि हमने अपना पक्ष रखने में देरी की। वस्तुतः हम नहीं जानते थे कि आधी अधूरी जानकारी के आधार पर हम कुछ कहें। इस देरी के लिए हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। सबसे बड़ा यहाँ पर जो उन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि हमें पक्ष रखने में देरी हो गई। अब कई ऐसे स्टूडेंट थे तो कई स्टूडेंट्स ने इस पर सवाल उठाया और उनके अंदर यह आक्रोश था कि दिव्य कीर्ति जो अक्सर स्टूडेंटों को मोटिवेट की बात करते हैं, अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते नजर आते हैं, अब जब स्टूडेंटों को उनकी जरूरत थी तब वो चुप्पी साध कर क्यों बैठे। उसके आगे उन्होंने लिखा कि अगर अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहते तो क्या पूरी जानकारी जुटाने में उनको इतने दिन लग गए। यानी कि 27 तारीख की यह घटना है और 30 तारीख को वो अपनी वेबसाइट पर यह प्रेस रिलीज कर रहे हैं कि हमने 3 दिन बाद जो है पूरी घटना पता चली। हमने अधूरी जानकारी के आधार पर कुछ नहीं कहना चाहते थे,
चलिए इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। अगला जो उन्होंने पॉइंट दिया उसमें उन्होंने लिखा कि शनिवार की दुर्घटना जिसमें 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और निवेन डार्विन की असमय व दर्दनाक मृत्यु हुई पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम तीनों बच्चों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवारजनों को यह अब पूर्ण नहीं है, किंतु दुख की इस घड़ी में हम पूरी तरह से उनके साथ हैं। यानी कि हम किसी भी तरह से उनके लिए कुछ कर सकेंगे तो कृतज्ञता महसूस करेंगे। यानी सबसे पहले तो जो बच्चा पढ़ने आ रहा है, अपने बड़े बड़े सपने लेकर आ रहा है कि हाँ मैं भी IAS बन जाऊंगा, मेरे परिवार के जो दुख हैं, जो दर्द है, जो इतना कुछ झेल रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे उन बच्चों के जो माँ बाप होंगे उन्होंने पैसे जुटाकर उनको इस कोचिंग सेंटर में भेजा होगा। किसी ने खेत बेचा होगा, किसी ने अपनी जमीन बेची होगी, किसी ने कुछ बेचा होगा और इन्हें कोचिंग के लिए भेजा होगा। अगर हम बात करें तो 2.5-3 लाख ये कोचिंग सेंटर वाले ले लेते हैं सिर्फ बच्चों को, क्या उनको बेसमेंट में पढ़ाई करने के लिए, कि उनकी जान का भी कोई भरोसा नहीं, कि कल को बेसमेंट में पानी भर जाता है तो दूसरा रास्ता नहीं है जिससे वो निकल कर केवल एक ही रास्ते से वो निकल सकते हैं। अगर कहीं भी कभी भी आग लग जाए तब भी दूसरा रास्ता नहीं है, कोई फायर एग्जिट की भी व्यवस्था नहीं है। तो आखिर क्या ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स वाले लोगों के परिवार को क्या देंगे? जो जिन बच्चों की इस तरीके से मृत्यु हो गई है, जिनके घर वाले शायद यही सोचते रह गए होंगे कि हमने तो अपने बच्चों को IAS बनने के लिए भेजा था, और क्या इस तरीके की घटना देखकर जो बाकी जगह के बच्चे हैं या जो जिनके मन में यह सपने होंगे कि हाँ मुझे भी IAS बनना है, क्या वो कभी दिल्ली आकर इस तरीके की कोचिंग ज्वाइन कर पाएंगे? इसके आगे उन्होंने लिखा कि दुर्घटना को लेकर विद्यार्थियों में जो रोष दिख रहा है वह पूरी तरह से न्याय संगत है। बहुत अच्छा होगा यदि इस रोष को सटीक दिशा मिले और सरकार कोचिंग संस्थानों के लिए निश्चित दिशा निर्देश लागू करे। इस संबंध में हम सरकार के साथ सक्रिय सहयोग करने को तत्पर हैं। अब जिस तरीके से MCD का कहना है तो कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें MCD कहती नजर आ रही है कि सभी नालों को तो बंद कर दिया गया, सभी नालों को तो बंद करवा दिया गया और सभी नालों के ऊपर तो कोचिंग बनी हुई है, कोई रास्ता ही नहीं है जहां से पानी पास हो, और इनका यह कहना है कि यह सरकार का सहयोग करेंगे। खैर इसके आगे यह लिखते हैं, कोचिंग संस्थानों से जुड़ी यह समस्या ऊपर से जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। इसके पक्ष में है जिनके तार कानूनों की अस्पष्टता और अंतर्विरोध से जुड़े होते हैं। DDA, MD, MCD तथा दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के नियमों में असंगति है। इस तरह दिल्ली मास्टर प्लान 2021, नेशनल बिल्डिंग कोड, दिल्ली फायर रूल्स और यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज के प्रावधानों में भी काफी अंतर्विरोध है। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को छोड़कर किसी भी दस्तावेज में कोचिंग संस्थानों के लिए स्पष्ट प्रावधान नहीं दिए गए हैं। आशा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त समिति जब 1 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी तो उसमें अधिकांश बिंदुओं का समाधान मिल सकेगा। इसके आगे वह लिखते हैं, हम पूरे विश्वास से कह सकते हैं कि टीम दृष्टि विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर अत्यधिक सतर्क रहेगी। वर्तमान में हमारी मैनेजमेंट में फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर का विशेष पद है जिस पर कार्यरत अधिकारी नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर से पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े अस्पतालों और मॉल्स में 14 वर्षों तक यही कार्य कर चुके हैं। वे प्रत्येक भवन का नियमित रूप से सेफ्टी ऑडिट करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भवन के लिए एक अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह रोज सुरक्षा के 16 बिंदुओं को चेक करे और उसकी सूचना बिल्डिंग मेंटेनेंस ग्रुप पर अपडेट करे। हमारे क्लासरूम के जिन भी भवनों में हैं उनमें आने जाने के लिए कम से कम 2 रास्ते हैं ताकि किसी आपदा स्थिति में बच्चे सुरक्षित निकल सके। तो जब राव IAS कोचिंग वाले फंस गए तो यहाँ पर यह भाई साहब अपनी सफाई देते नजर आए। दृष्टि IAS के मालिक जो है अपनी सफाई यहाँ
पर देते नजर आए कि हमारे यहाँ तो दोनों तरफ से गेट है, अगर कुछ समस्या आ जाती है तो दूसरा गेट से बच्चे निकल सकते हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोचिंग भी बेसमेंट फ्लोर में चलती है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए ये जो कुछ हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं वो इस वजह से किए जिससे हमारी जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी उस पर जो सील लग गई है, जो मोहर लग गई है, ताला डाल दिया गया है, तो कहीं ना कहीं वो ताला हट सके और हम 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद अपनी वो कोचिंग, अपनी जो लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चल रही है उसको वापस से जो है कंटिन्यू कर सकें और उसको वापस से शुरू कर सकें। इसके आगे लिखते हैं कि दिल्ली नगर निगम द्वारा पिछले कुछ दिनों में की गई व्यापक कार्यवाही स्वागत योग्य है। इस समस्या का स्थायी समाधान यह है कि सरकार दिल्ली में 3-4 क्षेत्रों को चुनकर उन्हें कोचिंग संस्थानों के लिए नियमित करे। अगर सरकार क्लासरूम्स, लाइब्रेरी, हॉस्टल खुद तैयार कराएगी तो न ज्यादा किराया की समस्या रहेगी और न ही सुरक्षा से जुड़ी प्रावधानों की, यानी अब सरकार की ही हॉस्टल भी दिलाए, सरकार ही लाइब्रेरी भी दिलाए, समस्या सॉर्ट आउट कराए और सरकार ही यह भी बताए कि कोचिंग किस जगह पर बननी चाहिए। जब इतने सालों से यह कोचिंग चल रही है तो इनको क्या सिस्टम का नहीं पता है कि क्या दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम है, किस तरीके का है, और अगर हम बेसमेंट में अपनी कोचिंग चलाते हैं तो उससे कितने बच्चों की जानों को खतरा है, उनको कितनी असुरक्षा है, कितने बच्चों की जान इन सभी चीजों में जा सकती है। और जैसा कि हमें देखने को भी मिला, अपनी सफाई देते हुए ये आगे लिखते हैं कि इस विषय की जटिलताओं को स्पष्ट करने के लिए हम जल्द ही एक विस्तृत विश्लेषण यानी कि लेख का वीडियो जारी करेंगे, अन्य हितधारकों को भी सभी पक्षों का अनुमान हो सके। यानी कहीं ना कहीं इन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि जो इनके अंदर की गलतियां हैं वे अपने पक्ष भी साबित करना चाह रहे हैं, अपने पक्ष भी जो है वे ये स्टूडेंट के सामने लाना चाह रहे हैं। आगे ये लिखते हैं कि हमें विश्वास है कि जब सारे पक्ष सामने होंगे तब समाधान की सही राह निकलेगी। एक बार फिर यदि अनजाने में हमारी टीम से कोई चूक हुई है या हमसे जो कोई चूक हो रही है उसके लिए पुनः हम खेद व्यक्त करते हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क रहने का भरोसा दिलाते हैं। हार्दिक आभार। विकास कीर्ति। आप ये जो जनता है, ये जो स्टूडेंट हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं इतनी दूर दूर से, अलग अलग राज्यों से, जिन छात्रों की मौत भी हुई है वह भी अलग अलग राज्यों से थे, या जो बच्चे वहां पर बैठे थे वो सब भी अलग अलग राज्यों से आते हैं। तो क्या अलग अलग राज्यों से बच्चे सिर्फ इसलिए आते हैं कि अपनी जान का कोई भरोसा ना हो? अभी जिस तरीके से इन्होंने अपनी स्पष्टता दी कि हमारे कोचिंग सेंटर में 2 तरफ से गेट है, उन्होंने कहा कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया कि हमारी जो खुद की कोचिंग की लाइब्रेरी है वो भी बेसमेंट में चलती है। और यहां पर यह बात कर रहे हैं कि दोनों तरफ के पक्ष जब लोग सुनेंगे तब वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो इस निर्णय की बात यह तब करते नजर आ रहे हैं जब इनकी खुद की कोचिंग सेंटर पर ताला लग गया, सील लगा दी गई, जो कि बेसमेंट में था, यानी जो ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे बेसमेंट फ्लोर होता है उसमें था। तो अब यह बात करते नजर आ रहे हैं जब जो स्टूडेंट थे वो भड़कने लगे और कहने लगे कि आखिर दिव्यकीर्ति सर जिनको देखकर हम यहाँ आते हैं अब तक वो कुछ नहीं बोल रहे। उन्होंने यह तक कहा कि 200-300 स्टूडेंट उनकी बिल्डिंग के बाहर गए, उनको आवाजें लगाई, उनको बुलाया गया कि सर आप एक बार आ जाइए, कम से कम हमसे बात तो कर लीजिए, हमको हौसला मिलेगा। तब ये कुछ नहीं बोले। इन्होंने चुप्पी तब तोड़ी जब इनके खुद के भी कोचिंग सेंटर पर ताला लगा दिया गया। और तो इस तरह के जो लोग कोचिंग सेंटर चलाते हैं जो सिर्फ पैसा छापने के चक्कर में पड़े रहते हैं, कई बार तो इस तरीके की भी बातें सामने आई हैं जो कहते हैं कि आप आईपीएस बने या ना बने लेकिन आपको तजुर्बा तो जरूर मिलेगा। तो क्या बच्चे जो लाखों लाखों रुपए लगा रहे हैं यह तजुर्बे के लिए लगा रहे हैं? और उनको तजुर्बा भी क्या मिला? अपनी मौत। उनको तजुर्बा भी क्या मिल रहा है? उनकी मौत। यानी कि उनको अब तक नहीं पता है कि वो कोचिंग करने जा रहे हैं और कहीं से अगर कोचिंग में पानी भर जाए, आग लग जाए या कोई और अन्य समस्या हो जाए तो उन्हें यह भी नहीं पता वो जिंदा भी बच पाएंगे या नहीं, वो वहां से बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस जानकारी पर पूरी रिपोर्ट हमारी तरफ से। तमाम जानकारी के लिए बने रहिए
हमारे साथ 24 मून टाइम्स न्यूज पर